हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कवर करते आ रहे हैं अभी तक, उसका सेट नंबर 10। 10 के साथ इसमें हम लोग टोटल कवर करेंगे 3 सेट, यानी कि 10 से 12 तक का, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या होगी इसमें आपका 150। और ये बीपीएससी पे आधारित है, साथ में ये किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक आया है एल्टेरिया का, उसमें टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में काफी जितने भी एग्जाम हुए उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर एग्जाम में आता है, वो सभी का इसमें कलेक्शन है। जैसा कि आप देख चुके होंगे, अभी तक 9 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी आप हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इसमें 10, 11, 12 3 सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। और इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश से, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, सभी का मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। देखिए वेस्टर्न घाट जो है उसका उत्तर से दक्षिण क्रम, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ये नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है आपका गोवा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो ये इसका सही जवाब होगा 5.5 या उससे कम। अगर उससे पीएच मान कम हो गया तो वो अम्ल वर्षा यानी कि एसिडिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई अगस्त 1946। एक सेकंड रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? तो कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया आपसे, कार्नाइट किस धातु का अयस्क और खनिज है? इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लिनियस। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन कई बार, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद के पहले तो रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। पूछा गया किस शासक के दरबारी, मतलब किसके शासन काल में थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है? इसका सही जवाब होगा 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है,
किसे देता है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन बिहार में चुनाव हुआ था मुखिया का, तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसको देगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई, तो इसका सही जवाब होगा 8। नेक्स्ट है, एक जीन एवं इंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा बीडल एवं टैटम। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, देखिए इसमें, तो इसमें देखिए इरेप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, फिर हो जाएगा मॉल्टेज का हो जाएगा, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, फिर है लाइपेज, लाइपेज हो जाएगा शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, और सुक्रोज का हो जाएगा, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन। धान से निकलने वाली गैस काफी बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर, पोल पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक, आपको मिलान करना है इसमें। तो देखिए विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन, और B3 का हो जाएगा निकोटीन अम्ल, फिर है आपका विटामिन ई का होगा टेकोफेरोल, और फिर विटामिन के का हो जाएगा फाइलोक्यूबोनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है यानी कि वैक्यूम में कितना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0%। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो किया गया है वो किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखिए इसमें वनों का प्रकार दिया गया है और उसका एरिया बताना है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वन का हो जाएगा साइलेंट वैली, फिर शंकु वृक्ष वन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर कच्छ वनस्पति हो जाएगा सुंदरवन, और फिर ये पतझड़ वन हो जाएगा राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यही सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस आपका वेस्ट टू ईस्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, तो इसका सही जवाब होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा होलकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो इसका सही जवाब होगा चंड प्रगोत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए तो देख लेते हैं 38 में क्या पूछा गया है। थोड़ा ब्लर है बट देखिए मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण काल। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त वंश। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सुमेलित जो नहीं है ये नहीं है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज नहीं होता था। क्या होता है आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो ध्यान रखिएगा ये इटली का था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो ये जो रहा वो संगम काल का रहा, तो संगम वंश का। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मेलकाइट। नेक्स्ट है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा चतुष्फलकीय। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो इसका सही जवाब होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? ये दिया गया था आपका गॉट गॉटफ्रीड हैबरर हैबरलर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखिए सुमेलित करना है, अवार्ड है और क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो होगा, चलिए देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान में, और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन। जितने दिए गए हैं बी में वो सभी सही जा रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में नहीं होती है। तो देख लीजिए, एक सिंधु नहीं होगी और साथ में सतलज नहीं होगी। ये दोनों नदी वहां से प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानारेरिवो। देख लीजिए थोड़ा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, यानी सबसे कम है? तो दिया गया है उतने में से आपको बताना, तो सबसे कम पश्चिम बंगाल का होगा। और ये देखिए स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो कि हर सेट में दिया गया इंपॉर्टेंट। तो ये मैं यहाँ पर इसका नहीं दूंगा, बस ये आप दूंगा, बल्कि आप पढ़ना होगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है चैनल पे जाके भी वहां से भी ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11। ध्यान रखिएगा इसमें कुल 3 सेट कंप्लीट करेंगे ताकि आपका बीपीएससी के आधार पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, यानी केवल 2। और ये सही है पूछा गया, बाकी जो दिए गए हैं वो गलत है, तो गलत को हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए,
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृष्टि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो ध्यान रखें, ये उल्लेखित है संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। नेक्स्ट है, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है, पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आल्प्स एल्ब्रूस, ये सही मिलान नहीं है। हिमालय, माउंट एवरेस्ट सही है, रॉकी माउंटेन, माउंट पेरिलबर्ट सही है, एंडीज में एकांगुआ ये सही है, बट ये नहीं है, इसका आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा गया आपसे, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विषुवत रेखा को। नेक्स्ट, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो ये फोटोन की गति के कारण बनती है। नेक्स्ट, संगोला की संधि कब हुई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका 1750 में। नेक्स्ट आपका सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके अच्छे से। चलिए तो देखिए, सूची 1 और तो इसका मिला के देखते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का होगा हल्के पीले रंग का तरल तत्व। फिर एल्बुमिन का हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। फिर हो जाएगा ग्लोबुलिन का हो जाएगा संक्रामक रोगों की रक्षा। और फाइब्रिनोजेन का हो जाएगा रक्त का स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष तक। और ध्यान रखिएगा, ये 6 माह पे रिव्यू होते रहता है। नेक्स्ट है, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो ये ललित विस्तार से मिलता है। नेक्स्ट है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ। और ये कहाँ हुआ? चलिए आप लोग बताइए कहाँ हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? एक सेकंड दीजिएगा, इसको थोड़ा देख लेता हूँ। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम जन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। नेक्स्ट है, अल्काइन का आणविक सूत्र होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा CnH2n-2। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र क्या है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये बी होगा, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, पेंटोगोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, तो ये जो अवस्थित है ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है आपका, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये हो जाएगा आपका ठंडी। नेक्स्ट है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, किससे बंधी होती है?
ये हाइड्रोजन बंध से होती है। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो इसका सही जवाब होगा बोरॉन। नेक्स्ट है थ्रोम्बिन का काम है, तो क्या काम है? रक्त जमने में। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा वास्तुकला। और इस क्वेश्चन का जो जैसे जिस ईयर आप एग्जाम दीजिएगा उस ईयर का किसको मिला वो जरूर देखिएगा, मतलब आपका एग्जाम से पहले उसको किसको मिला। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा कार्डमम पहाड़ी यानी कार्डमम हिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया आपसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 44वें। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? तो इसका सही जवाब होगा शिवारमन समिति पे। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या सुमेलित करना है। बालू मक्खी होगा कालाजार, मादा क्यूलेक्स हो जाएगा फाइलेरिया, और घरेलू मक्खी हो जाएगा हैजा, और ये आपका मादा एनफ्लीज हो जाएगा मलेरिया। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा ए का 4 यानी कि बी। जी ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह कब हुआ? तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेगू जेम्स फूड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। और इम्प्लीमेंट कौन किया था बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है रामोशी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रामोशी आंदोलन पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका हसन इमाम, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 39 के बाद 40 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? तो इसका सही जवाब होगा रंगपुर। नेक्स्ट है वैदिक काल में सोम देवता को किसके संबंधित माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वनस्पति के देवता। नेक्स्ट है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, तो इसका सही जवाब होगा संभवनाथ। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकाते नाश्ती के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है ये यूपीएससी और अन्य एग्जाम में। इसका सही जवाब होगा मिनास उज सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा का कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो 1 यूनिट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फॉसिल्स की। नेक्स्ट है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा चीन। और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो है वो है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ध्यान रखिएगा ये 8वीं
8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मतलब ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे जाएंगे, पढ़ेंगे सेट नंबर 12। ध्यान रखिएगा 12 सेट को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 1 सेकंड दीजिए, इससे पहले इस सेट को स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो चलिए इस सेशन का आखिरी सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो इसका ये जो कथन है, हरित क्रांति से चावल दाल गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि, ये कथन सही नहीं है। तो सही क्या है, देखिए भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला, बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा सही नहीं है पूछा गया तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा नहीं है पूछा गया तो तिरैया परियोजना बिहार नहीं ये बल्कि झारखंड हो जाएगा। बाकी टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड सही है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश सही है, और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो ये कोयना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत की यानी कि मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा, ये तीनों जो है आपके इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भारत की कुल मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये हो जाएगा उड़द। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब होगा सर्वाहारी। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब होगा इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे जो सत्य विकल्प है वो हो जाएगा विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है केवल एसी के लिए, डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चीनी यात्री संयुंग भारत में कब आया। तो ये जो आया वो आया 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्काने चलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया यमन के द्वारा। क्या करने में से किन नाली से जुड़े प्रणाली से चुने पत्थर का इनमें से किस चट्टान प्रणाली से चुने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। इसका सही जवाब होगा जैन। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। इसका सही जवाब होगा लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है। तो इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ये किया गया है आपका 36 बार। नेक्स्ट है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगा बीज से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा स्टेपिज उत्तरी अफ्रीका, ये गलत है। बाकी यहाँ पे दिए गए सारे ऑप्शन सही है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका और बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
चलिए, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके लोग इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं देन क्वेश्चन नंबर 21, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? देखिए इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी? तो ये जो रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा, नहीं है तो मेसोन रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा धुआं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कब होती है वो बताना आपका। तो अक्टूबर नवंबर में, कोरोमंडल यानी कि ईस्ट साइड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। चलिए देख लेते हैं इसको। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रथम आंग्ल युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, और बच गया कौन सा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ये डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती। तो इसका सही जवाब होगा खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए जुड़े रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस बने रहिए सेशन पे, पूरा देखिए इसको। तो इसमें देखिए सूची दिया गया है, 1 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा मैडम क्यूरी, और फिर आपका पेंसिलिन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर हो जाएगा एक्सरे हो जाएगा रॉटजन, और चेचक होगा एडवर्ड जेनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी का लोकसभा में आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी, यानी कि कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत और 4 सीट। आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राणा कुंभा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 जेड जी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका सही जवाब होगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देख लीजिए, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 31। ये उच्चतम न्यायालय, ये सही नहीं है, आंसर पूछा नहीं है तो ये हो जाएगा, बाकी यहाँ पे सही है दिया गया। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे उल्लेखित नहीं है, तो ये हो जाएगा
एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया। पूछा है क्वेश्चन आपसे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है तो इसका हो जाएगा लोक कल्याण और संघीय। नेक्स्ट है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। नेक्स्ट है, सेबी का पूर्ण रूप है। तो इसका सही जवाब होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईडीए को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा बर्नाकुलर स्प्रेड, लॉर्ड कर्जन, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो बताइए। नेक्स्ट है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया। तो इसका सही जवाब होगा 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा बीडी सावरकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका सही जवाब होगा प्लासिड्स। नेक्स्ट है आपका, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ध्यान दीजिए इस पे। तो इसका जो हो जाएगा जीवाणु विज्ञान हो जाएगा लुवेनहॉग, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो जाएगा लुईस पाश्चर, और ये हो जाएगा आपका आधुनिक आनुवंशिकी हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन, और विज्ञान प्रतिरक्षा विज्ञान होगा एडवर्ड जेनर। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी किलो, ये जितने भी दिए गए सभी होंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर होगा, जूल होगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, असत्य कथन। तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं मैं, ये हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो होगा यहाँ पे आपका देखिए पूछा गया है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। तो ये देख लेते हैं, वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वो हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ध्यान रखिएगा, हक के सर्व क्या था, तो सिंचाई करता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से। और जो आखिरी है, उससे अशोक ने 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे सेशन आप लोग को उपलब्ध है स्टेट पीसीएस के लिए, और साथ में जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है या करंट पूछा जाता है वो सारे उसके लिए वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप बिल्कुल जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ से आपको दिख जाएगा। और थंबनेल पे और जो नाम है वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो किससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार अपने चॉइस का वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। चलिए इस सेशन को यहीं करते हैं, बहुत जल्द हम लोग सेट 13 से लेकर आएंगे। चलिए आप सभी सेशन जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।